सकते हैं। रात के सन्नाटे में वीरान सड़क पर फुल रफ्तार में मोटरसाइकिल पर अपने शहर की तरफ में बढ़ता चला जा रहा था कि दूर से सड़क के दरमियान किसी को हाथ हिलाते देखकर मैंने अपना पाँव ब्रेक पर रख दिया और करीब जाकर मोटरसाइकिल रोक दी। मुझसे लिफ्ट मांगने वाला सड़क के दरमियान खड़े होकर हाथ हिलाने वाला शख्स मर्द न था, एक हसीन और जमील दोशीज़ा थी। स्याह नकाब में इसका चमकता हुआ हसीन चेहरा और मोटी मोटी स्याह आंखें देखकर मैं चंद लम्हों को तो अपने होश खो बैठा, बल्कि झपकना भूल गया। जब दिमाग में नेगेटिव ख्यालात सर उभारने लगे तो मैं खौफ और डर से काम कर रह गया। मैंने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा कि कहीं इसके साथ कोई आदमी वगैरह तो नहीं है, कहीं ये किसी गैंग से ताल्लुक तो नहीं रखती, कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन मेरे चारों तरफ तो कुछ दिखाई न दिया। फिर मेरा ध्यान जिन भूतों की तरफ चला गया कि इस वीराने में अकेली दोशीज़ा का क्या काम, क्या ये कोई चुड़ैल तो नहीं। मेरी उड़ी रंगत देखकर वो खुद ही बोली, आप मुझसे खौफजदा हैं, डर रहे हैं, घबरा गए हैं? ऐसी तो बात नहीं है। मैंने अपने दिलो दिमाग में इंतशार फैलाने वाले ख्यालात को झटकते हुए कहा, आपने जाना कहाँ है? कहीं नहीं। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तो आपने फिर मुझे क्यों रोका? न जाने क्यों इस बात पर एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में सवार हो गया था। शहर से कुछ मंगवाना था। चलो मैं खुद ही आपके साथ चलती हूँ। हसीना से चुड़ैल के तस्वुर से मैं कांप रहा था, दिल मेरा धड़क रहा था, सांस मेरी उखड़ रही थी। लेकिन वो चुड़ैल न थी, इसकी आंखों में कशिश थी। इसका चमकता चेहरा देखकर प्यार भी आया। ये सोचकर इसे अपने पीछे मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया कि रास्ते में इससे इसकी कहानी पूछूंगा। वो छलांग लगाकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैंने किक लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिए। इसी दौरान चंद एक गाड़ियां गुजरी, लेकिन शायद हर किसी ने हम दोनों को मियाँ बीवी समझा हो। चलते चलते मैंने इसकी कहानी पूछी कि आप इस वीराने में रात को क्या कर रही थी। मेरी बात सुनकर वो गमगीन अंदाज में बोली, अकेली हूँ, कोई आगे पीछे नहीं। 4 भाई थे जो कत्ल हो गए, माँ बाप भी कत्ल हो गए। इसकी जुबानी ये अल्फाज सुनकर मैं चौंका। जिन भूतों वाला खौफ सर से उतर गया। किसने किया है इन्हें कत्ल? मेरे पूछने पर वो बोली, डाकू आ घुसे थे, घर में हर चीज ले गए। मेरे बाप ने इन्हें पकड़ लिया और कहा मैं आपको पहचान गया हूँ। ये सुनकर उन्होंने हर किसी पर गोलियां बरसा दी। मैं छत पर ऊपर वाले कमरे में थी। गोलियों की आवाज सुनकर एक चीख मेरे मुंह से निकली तो वो लोग मेरी तरफ ऊपर भागे, लेकिन मैंने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। चोटें तो आई, लेकिन भाग निकली। मैं जानती थी वो मेरा पीछा करेंगे। मैंने उनके चेहरे पहचान लिए थे। भागते भागते मैं कब्रिस्तान आ गई। रात भर शहर के कब्रिस्तान में गुजारी, छुपी रही। एक एक लम्हा अंगारों पर गुजारा। खौफनाक कब्रिस्तान भयानक सन्नाटे में रात भर डरती रही, तड़पती रही। माँ बाप भाइयों की तड़पती लाशें, खून से लथपथ सहन और कमरों में बिखरी लाशें रात भर मेरे इर्द गिर्द घूमती रही। मैं रोती रही, तड़पती रही, आंसू बहाती रही। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह सवेरे ही मैं घर आई तो वहां हर जगह खून ही खून था। जमीन खून से सुर्ख थी, लेकिन तमाम लाशें गायब थी। ये मंजर देखते ही चीखने के बाद में गिर पड़ी। लोग आते रहे, मंजर देखते रहे और डरते हुए खौफसदा होते हुए वापस जाते रहे कि कहीं इन तमाम लाशों के कातलों में इन्हें भी ना शामिल कर दिया जाए। इन लोगों में से 2 ऐसे भी शख्स थे जिन्होंने मेरे माँ बाप और भाइयों को कत्ल किया था, खून बहाया था, घर के कोने कोने को खून से रंगा था। वो मुझे घूर रहे थे। मैंने भी इन्हें पहचान लिया था, लेकिन इनकी तेज धार जैसी आंखें देखकर मैं काम कर रह गई, लरस कर रह गई। वो लोगों को कहानी बता रहे थे कि हो सकता है इन मजलूमों को कत्ल करने वाले इनकी लाशें भी उठाकर साथ ले गए हों और किसी वीराने में फेंक दी हों। इनकी इस बात ने मुझे चौंका कर रख दिया, क्योंकि वो ख्याल जाहिर नहीं कर रहे थे बल्कि हकीकत बता रहे थे। तब मैं भागती भागती, छुपते छुपाते, अपनी जिंदगी बचाती यहाँ आ छुपी हूँ। इस हसीना की दास्तान गम सुनकर मैं खौफजदा हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे इस हसीना पर बहुत तरस आया। मेरी आंखें भी भीग गई। दास्तान ही ऐसी थी। हंसता भसता घर एकदम उजड़ गया था। हंसती मुस्कुराती दोशीज़ा वीरानों को अपना मुकद्दर बनाए छुपी बैठी थी। तब मैंने कहा, आपको यहाँ वीराने में खौफ नहीं आता? तब वो बोली, बाबू, वीरानों सुनसानों से कैसा खौफ? खौफ तो इंसानों से आता है।
अगर बुरा न मनाए तो मैं एक बात कहूँ। इसकी बात सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ हाँ बोले, तुम हमारे घर आ जाओ, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? माँ बाप बहन भाई सब मुझे सितारा कहते थे। फिर बोली, बाबू मुझ पर एक मेहरबानी और करना। क्या मुझे वापस इसी जगह आप पहुंचा देंगे जहाँ से बिठा कर लाए हैं? क्यों नहीं, जरूर। इन्हीं बातों में हम लोग शहर आ गए। इसने रात के सन्नाटे में ही शॉपिंग की और दोबारा मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मोटरसाइकिल एक मर्तबा फिर हवाओं को चीरते हुए दौड़ रही थी। एक हसीना को अपने पीछे बिठाए मैं फख्र महसूस कर रहा था। मोटरसाइकिल के साथ साथ खुद को भी हवाओं में उड़ता देख रहा था। कभी सोचा भी ना था कि इतनी खूबसूरत शहजादी मेरी हमसफर बनेगी, वो भी पहले ही मुलाकात में फ्री हो गई। रास्ते भर कहके लगाने लगी, मीठी मीठी बातें करने लगी, मुझे अपने प्यार में जकड़ने लगी। पहली नजर में वो मुझे घायल तो कर ही चुकी थी। अब इसकी बातों में मैं इस कदर फंस गया कि मंजिल पर पहुंचने से कबल ही मैंने कह दिया, सितारा, आपका ये बाबू आपको जरूर अपना हमसफर बनाएगा। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बाबू, ये सितारा तो अब भी आपकी हमसफर बनी हुई है, आपके साथ चल रही है, हवाओं से बातें कर रही है। मैं भी इसकी बात पर हंस पड़ा और फिर यकदम इसने मुझे रुकने का कहा। तो मैं न जाने मस्ती के आलम में कहां से कहां तक चला गया था। इसकी आवाज पर मैंने ब्रेक पर पाँव लगाया और मोटरसाइकिल रोक दी। वो नीचे उतरी और बोली, चलो मेरे साथ, मैं आपको अपना ठिकाना बताऊं। मैं इस वीराने में मोटरसाइकिल खड़ी करके इसके साथ चलने लगा, जैसे हम दोनों यहाँ पिकनिक मनाने आए हों, जैसे हम दोनों सदियों से एक दूसरे को जानते हों। ना अपनी खबर, ना घर वालों का ख्याल कि घर वाले मेरे इंतजार में भूखे बैठे होंगे। मैं हर चीज भूले इसके साथ मजीद वीराने सुनसाने में घुसता चला जा रहा था। आगे चलकर एक गहरी खाई आई तो बोली, ये मेरा ठिकाना है, यहाँ दिन के उजाले में छुपी बैठी रहती हूँ। इस खाई को देखकर मैं खौफजदा हो गया कि ये बेचारी यहाँ कैसे रह रही है। वहाँ इसे डर नहीं लगता? खाई को मैं बगौर देख रहा था और सितारा से बातें कर रहा था कि तुम इस भयानक और खौफनाक जगह में कैसे रह रही हो। लेकिन सितारा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर जब मैंने इधर उधर देखा तो सितारा गायब थी। ये देखते ही मेरा जिस्म कांपने लगा, पसीना नहर की तरह बहने लगा। खौफ और डर से आंखें मेरी फतरा गई, होंठ ऐसे बंद हो गए जैसे मैं कभी बोला ही ना था। अभी मैं अपनी बदली हुई कैफियत दुरुस्त भी ना कर पाया था कि भयानक कहके सुनाई देने लगे। भयानक और खौफनाक कहकों की आवाजें सुनते ही मैं खौफ से बेहोश होने वाला था कि दूर से मुझे सितारा आती दिखाई दी। इसे देखते ही दिल को सुकून हुआ। जब वो करीब आई तो मैं इसे देखने लगा जैसे मैं मौत के शिकंजे से निकल आया हूँ। मेरी उड़ी रंगत देखकर सितारा बोली, आपका चेहरा ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप खौफजदा हों, डर गए हों। लेकिन इसकी बात का जवाब मैं न दे पाया था। अभी भी मेरी जुबान हलक से चिमटी हुई थी, गला खुश्क था। डर और खौफ से धड़कने वाली दिल की आवाज भी सुनाई दे रही थी। क्या हुआ है आपको? इसने मेरे धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए कहा। वो जिन भूत बमुश्किल ये अल्फाज मैंने जुबान से अदा ही किए थे कि वो कहके लगाकर हंसने लगी। बाबू, 2 साल से मैं यहाँ बसेरा किए हुए हूँ, एक रात भी मुझे ऐसी आवाजें सुनाई नहीं दी। ये आपका वहम था। सिर्फ रात के सन्नाटे से खौफजदा हैं आप, या फिर जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसे मकामात पर आए हैं? नहीं सितारा, मुझे वहम नहीं है, सच कह रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई थी यकदम? लम्हों में इतनी दूर कैसे जा पहुंची थी? ओ मेरी जान, आप तो ख्यालों की दुनिया में मस्त थे और मैं मोटरसाइकिल पर अपना सामान भूल आई थी, अब लेकर आ रही हूँ। वो बातें करती जा रही थी और मैं सोचों में गर्क था कि अब घर कैसे पहुंचूंगा। इस खौफनाक वीराने में भयानक आवाजें पैदा करने वाली अगर अपने असली रूप में आ गई तो मैं कैसे घर पहुंच पाऊंगा? मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं बाबू? बाबू नाम इसकी जुबान से इतना अच्छा लगता था कि मैंने इसे अपना नाम भी न बताया कि ये मुझे बाबू ही कहे। सितारा, सच पूछें तो मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है, दिल घबरा रहा है। चलो मेरे साथ इस वीराने से निकलकर मेरे घर आ जाओ। असल बात तो मेरे दिल में थी कि अगर मैं इसे कहता कि मुझे रास्ते भर में खौफ आता रहेगा, इसलिए इसे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने बात को दूसरा रंग दे डाला। मेरी बात सुनकर वो बोली, पहले आप घर वालों से बात करें, फिर मैं चली जाऊंगी आपके साथ।
मैं तो कहती हूँ आप यहीं रात रहें। मैं आपको यहाँ के तमाम वीरानों की सैर कराऊंगी, आपके दिल के खौफ को ख़त्म करती रहूंगी। लेकिन मैं जानता था कि मेरे घर वाले शिद्दत से मेरे मुंतज़िर होंगे, इसलिए मैं ना रुका और वापस चल पड़ा। मोटरसाइकिल को किक लगाई तो किक न लगी। ऐसे लगा जैसे किक को जाम कर दिया गया है। ये देखकर मेरा रंग उड़ गया। सितारा को देखा तो वो भी शायद नीचे खाई में चली गई थी। मैं अकेला ही मोटरसाइकिल के साथ लगा रहा, लेकिन मुझे कामयाबी ना हुई। मैंने इसे थोड़ा घसीटना चाहा, लेकिन मोटरसाइकिल के दोनों व्हील भी जाम थे। ये देखते मैं मोटरसाइकिल को वहीं फेंककर दोबारा खाई की तरफ भागा, ताकि सितारा को साथ मिला लूं। भागते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे गर्दन से पकड़ना चाहता हो। पीछे भागते कदमों की आवाज मुसलसल मुझे सुनाई दे रही थी। इस कदर डर और खौफ सर पर सवार हुआ कि मैं गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। होश आया तो सूरज चमक रहा था और मैं खाई में लेटा हुआ था। सितारा इस तरह स्याह निकाब ओढ़े गहरी आंखों से मुझे देख रही थी। मेरे सर के बालों पर अपने हाथ फेर रही थी। मुझे होश में आता देखकर मुस्कुराई और बोली, बाबू, आपने तो खौफ को ज्यादा सर पर सवार कर लिया था। अगर आपकी चीख की आवाज में न सुनती तो हो सकता था आप रात भर वहीं पड़े रहते। मैंने चमकते सूरज को देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि सितारा मोटरसाइकिल को किसी ने जाम कर दिया था। लगता है वो चुड़ैल थी जो आपकी गैर मौजूदगी में कहके लगाती रही। मेरी बातों पर वो मुस्कुराई जा रही थी और सिर्फ एक ही जुमला बोले जा रही थी, आपका सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो मुझे भी दिखाई देता, मुझे भी सुनाई देता। उसी वक्त मुझे अपने घर वालों का ख्याल आया तो मैंने कहा, मैं चलता हूँ। न जाने घर वाले किस कदर परेशान हो। जिंदगी में पहली बार बगैर बताए घर से बाहर रहा हूँ। खाई से बाहर निकला तो मोटरसाइकिल करीब भी खड़ी थी। इसे देखकर मैं चौंक कर रह गया। तो सितारा ने मेरे चेहरे से हैरानगी वाले तासुरात पढ़ लिए और बोली, बाबू, हैरान होने वाली बात नहीं। ये मोटरसाइकिल मैं यहाँ लाई हूँ। आप कहते हैं कि ये जाम है, लेकिन जाम तो नहीं थी। मैं बड़ी आसानी से इसे यहाँ ले आई हूँ। जब मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी तो वो यकदम स्टार्ट हो गई। व्हील भी जाम न थे। अभी तक हैरानगी मेरे चेहरे पर छाई हुई थी। सितारा बोली, देख लें, बिल्कुल सही है मोटरसाइकिल। सिर्फ डर खौफ की वजह से ये सब कुछ होता रहा। शायद सितारा ठीक कहती थी, लेकिन गलत मैं भी ना था। मैंने सितारा से कहा, शाम को तुम तैयार रहना।